नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें हम प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो प्रश्न है हम विगत वीडियो से चल रहा है आपका आधुनिक आर्य भाषाओं का परिचय। इस संदर्भ में हमने आधुनिक जो आर्य भाषा है उनके संदर्भ में जानकारी ली, जिसमें सिंधी को पढ़ा, लहंदा, पंजाबी को पढ़ा। तो अब आगे हम जो है चौथी जो भाषा है वो आपकी पहाड़ी भाषा। पहाड़ी भाषा क्या है इसके संदर्भ में बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आधुनिक आर्य भाषाओं का परिचय। तो देखिए पहाड़ी भाषा क्या है, महत्वपूर्ण बात है कि यह खस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। ये किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है? पहाड़ी भाषा खस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। और इसकी लिपि की बात करें तो इसकी लिपि है नागरी लिपि। ठीक है, पहाड़ी भाषा की लिपि नागरी लिपि है। अगली बात देखिए, इसके अंतर्गत पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी ये तीन वर्ग आते हैं। यानी पहाड़ी जो भाषा है उसमें तीन वर्ग आते हैं, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी, ये तीन वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। चौथी बात देखिए कि पूर्वी पहाड़ी की जो प्रधान बोली है, पूर्वी पहाड़ी की तीन वर्ग है, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी। तो पूर्वी पहाड़ी की जो प्रधान बोली है वो नेपाली है और इसको गुरखाली भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, पूर्वी पहाड़ी की जो प्रधान बोली है उसको नेपाली कहा जाता है और नेपाली के साथ साथ इसको गुरखाली भी कहा जाता है। ये पूर्वी पहाड़ी की बात है। ठीक है, इसमें आगे देखिए मध्य पहाड़ी की प्रधान बोली, मध्य पहाड़ी जो पहाड़ी का जो क्षेत्र का जो बीच का एरिया है, मध्य भाग का है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं वहाँ जो बोली बोली जाती है वो मध्य पहाड़ी की बोली है। तो मध्य पहाड़ी की जो प्रधान बोली है वो होती है कुमायूनी और गढ़वाली। ये दो वर्ग आते हैं, कुमायूनी बोली या फिर गढ़वाली जो बोली है वो मध्य पहाड़ी की आती है। अगली बात देखिए, पश्चिमी पहाड़ी में लगभग 20 बोलियां आती है। पश्चिमी जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें लगभग 20 बोलियां आती है, जिसमें अगर बात करें तो चमेयाली भाषा, जौनसारी भाषा, सिरमौली भाषा, ये इनकी प्रधान जो बोलियां हैं पश्चिमी पहाड़ी की। तो लगभग इसमें पश्चिमी पहाड़ी में 20 बोलियां आती है और उसमें चमेयाली, जौनसारी और सिरमौरी ये यहाँ की प्रधान जो है बोलियाँ होती है पश्चिमी पहाड़ी की। तो ये थी पहाड़ी जो भाषा है उसका जो आधुनिक आर्य भाषाओं के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पहाड़ी। तो पहाड़ी भाषा का अगर एक बार पुनरावृत्ति करें तो देखिए इसमें ये खस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। इसकी लिपि नागरी है। इसके अंतर्गत तीन वर्ग आते हैं, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी की प्रधान बोली नेपाली है, इसको गुरखाली भी कहते हैं। मध्य पहाड़ी की प्रधान बोली कुमायूनी और गढ़वाली बोली आती है। पश्चिमी पहाड़ी में लगभग 20 बोलियां आती है, जिसमें चमेयाली, जौनसारी और सिरमौरी ये इसकी प्रमुख बोलियां होती है। तो ये आपका हो गया पहाड़ी जो भाषा है वो। अगला देखिए 5 नंबर है सिंगली या माली जो भाषा है। सिंगली तथा माली भाषा कहाँ की है? देखिए सौराष्ट्र और उसके आसपास की भाषा से सिंगली का संबंध है। सौराष्ट्र जो क्षेत्र है वहाँ के और वहाँ का जो क्षेत्र है और उसके आसपास की जो क्षेत्र है उसमें जो भाषा बोली जाती है उसका सिंगली से काफ़ी संबंध है। और वहाँ से ये भाषा कहते हैं कि मालदीप में गई, यानी वहाँ के जो बोलने वाले लोग थे वो मालदीप में गए और मालदीप की जो भाषा है वो भी सिंगली भाषा हो है। इसमें महाप्राण का अल्पप्राण हो गया है, यानी इसमें जो व्यंजन है आपके महाप्राण, अल्पप्राण स्वर व्यंजन, तो जिसमें आपका जो ख है, कै वर्ग की बात करें तो ख और घ घड़ी का ये महाप्राण हो गए। और बाकी जो है ख और घ ये तो हो गए महाप्राण, इसका यहाँ पर अल्पप्राण हो जाता है। ठीक है ना, ये क, ग और अंग ये हो गया आपका अल्पप्राण। तो इस प्रकार से हो जाता है। सभी जो उष्म है यानी स, श, श है, ये जो उष्म है वो उसमें किस में बदल जाते हैं? इसमें केवल स में ही बदल जाते हैं। स भी इस स में, स भी ये स में बदल जाता है। तो इस प्रकार उष्म भी यहाँ पर जो दंत्य स है उसमें बदल जाता है। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। अगला देखिए गुजराती भाषा, इसका विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। गुजराती भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है।
और ये इसका जो नागर रूप है या इसकी लिपि हम कहेंगे तो नागर लिपि भी इसकी होती है। तो सोर्स यानी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है गुजराती भाषा का। दूसरी बात है ये गुजरात, काठियावाड़ और कच्छ आदि क्षेत्र में बोली जाती है। गुजरात की क्षेत्र है ये, गुजरात, काठियावाड़ा और कच्छ के अंतर्गत है बोली जाती है गुजराती भाषा। तो ये आप जानते हैं। अगला देखिए भीली। भीली भाषा राजस्थान और गुजरात की सीमा रेखा के आसपास आदिवासी क्षेत्रों में बोली जाती है। तो आदिवासी जो लोग हैं राजस्थान और गुजरात के आसपास जो रहने वाले आदिवासी लोग हैं वो जो बोली बोलते हैं वो भीली बोली बोली जाती है। और अगली बात है इसका संबंध गुजराती और राजस्थानी से संबंध है, यानी गुजराती और राजस्थानी से काफ़ी भीली भाषा संबंधित है, संबंध रखती है, क्योंकि ये यहाँ के आसपास बोली जाती है राजस्थान और गुजरात की सीमा रेखा के आसपास। तो इसीलिए इस बोली का संबंध है वो गुजराती और राजस्थानी से भी है। अगली देखिए महत्वपूर्ण बात है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी प्यारे विद्यार्थियों इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी जो हिंदी है, भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें बोली जाने वाली जो भाषाएं बहुत ज़्यादा आती है, इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी प्रमुख जो बोलियां हैं वो देखिए अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां, प्रमुख बोलियां हैं। अगली बात देखिए ये प्राचीन अवध राज्य, पहले का ज़माने का, पहले के समय का जो अवधी राज्य था, अवध राज्य था, क्षमा करना, अवध राज्य, और छत्तीसगढ़ का जो आसपास का क्षेत्र था, छत्तीसगढ़ में ये बोली बोली जाती थी पूर्वी हिंदी। और अगर लिपि की बात करें तो इसमें नागरी लिपि का प्रयोग है वो किया जाता है। तो ये थी पूर्वी हिंदी के बारे में बात। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और इसकी अगर बोलियों की बात करें तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इसके प्रमुख क्या है बोलियां हैं। और ये प्राचीन जो अवध राज्य था और छत्तीसगढ़ के जो इलाका है, क्षेत्र है, वहाँ पर भी ये बोली जाती है और इसमें नागरी लिपि का विकास हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था प्राचीन आर्य भाषाओं का परिचय, जिनमें हमने पहाड़ी, सिंगली, माली, गुजराती, भीली और पूर्वी हिंदी भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के जो भाषाओं को जो है उनके बारे में जानकारी लेकर के। तब तक के लिए आप इन्हें पहाड़ी, सिंगली, गुजराती, भीली और पूर्वी हिंदी के बारे में ठीक प्रकार से पढ़ें, नोट्स बनाएं और इनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।